ब्रह्म तीनों कालों में मौजूद है, चाहे पहले वाला भूतकाल क्यों ना हो, चाहे अब का वर्तमान काल क्यों ना हो और आने वाला काल क्यों ना हो। ब्रह्म तीनों कालों में मौजूद रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि आपको ये पता लगेगा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, ब्रह्म पदवी प्राप्त होने के बाद, भगवत्ता की प्राप्ति होने के बाद कि मैं ही स्वयं तीनों कालों में मौजूद हूँ। ऐसा तो नहीं था कि मैं पहले नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि अब नहीं हूँ, और ऐसा भी नहीं होगा कि आगे नहीं रहूँगा। चलो इसी को विस्तार से समझते हैं, डिटेल से। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। जब भगवत्ता की प्राप्ति होती है या ज्ञान की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो इस बात का बिल्कुल साफ पता लग जाता है कि परमात्मा या स्वयं मैं ही ऐसा तीनों कालों में विद्यमान हूँ। अभी तो सिर्फ आपको ये बात पता है कि मैं अभी मौजूद हूँ, ये बात सबको पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, सभी को पता है। मान लो मैं अभी इस खेत में बैठा हुआ हूँ, तो खेत में बैठे हुए को मुझे ये तो पता है कि मैं वर्तमान में मौजूद हूँ। वर्तमान तो यही है कि खेत में बैठा हुआ हूँ अभी। तो एक काल का तो हमें पता है कि एक काल वर्तमान में मैं मौजूद हूँ, लेकिन ब्रह्म पुरुष को, ब्रह्म ज्ञानी को तीनों कालों का पता होता है कि मैं तीनों कालों में मौजूद हूँ। पहले वाले में भी था जो भूतकाल बीत चुका है, और आगे जो होगा भविष्य काल, उसमें भी मैं मौजूद हूँ, और फिलहाल में तो मैं मौजूद हूँ ही इस खेत में। लेकिन आम आदमी को एक काल का पता रहता है, उसको डाउट रहती है, उसके दिमाग में संशय बना रहता है कि मैं, आम आदमी तो ये सोचता मैं पहले मौजूद नहीं था, पता नहीं था भी या नहीं था। और उसके दिमाग में ये भी संशय बना रहता है, डाउट बनी रहती है कि पता नहीं आगे मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, भविष्य में, आने वाले समय में। हाँ, लेकिन आम आदमी को ये तो पता है कि मैं अभी मौजूद हूँ। आप अभी मौजूद हैं, अभी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो ये बात तो आपको पता है कि मौजूद है, तभी तो सुन रहे हैं। अगर मौजूद नहीं होते इस दुनिया में तो कैसे सुनते। चलो, तो एक भगवत प्राप्ति पुरुष में और एक आम आदमी में ये फर्क बताया है कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको पूरी तरीके से, या उसको कोई भी संशय नहीं होता है कि मैं कभी नहीं हूँगा, या मैं पहले नहीं था, या अब नहीं हूँ। तो एक मति भ्रम को, इस दिमाग के वहम को, संशय को दूर करे, इस डाउट को दूर करे कि मैं पहले मौजूद नहीं था। आप ही दूर करें इस डाउट को, दिमाग के संशय को, और आगे नहीं हूँगा। ये बातें तो आपने किताबों में भी पढ़ी होगी, जो ग्रंथ होते हैं उनमें भी पढ़ी होगी, और पहले के जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं वे भी ये बात बता कर गए हैं। भाई गीता महाभारत में कहीं ना कहीं, ग्रंथों में कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञानियों के आपने उपदेश सुने होंगे। तो गीता में भी ये बात बताई गई है कि ऐसा कभी नहीं था कि हम पहले नहीं थे और आगे नहीं होंगे, अब तो हैं ही। तो बताया तो उन्होंने ये भी है ये बात, और वो बात मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन
वो तो हो गई किताबों की बात, आपने किताबों में पढ़ लिया है और आपके दिमाग में ये संशय चलता रहता है, पता नहीं किताबों में जो बात लिखी है वो ठीक है या नहीं है। लेकिन मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं तो किताबों की बात नहीं बता रहा हूं। मैंने ऐसा पाया है, ऐसा समझा है, क्या देखा है, अनुभव है और बहुत पुराना अनुभव है। उस अनुभव के बलबूते पे, अपने ज्ञान के बलबूते पे ये बात बता रहा हूं कि आप पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। अब ये बात मुझे कैसे पता लगी? जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उन्हें अपना पहला भी पता होता है कि पहले मैं क्या था और आगे क्या हूँगा और अब क्या हूँ। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान होता है और उन्हें यह भी पता होता है कि मैं तीनों कालों में मौजूद था। और वैसे आपका दिमाग का डाउट दूर नहीं होगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये संशय आपके दिमाग में बना ही रहेगा, चाहे मैं कितनी ही बात आपको समझा लूँ, चाहे कृष्ण जी कितनी ही बात ये बात आपको समझा के चले गए हैं गीता में। अपने अनुभव से ही कोई बात प्राप्त होगी, जब ही संशय दूर होगा। अपने अनुभव के बिना संशय दूर नहीं होगा। गुरु को दंडवत प्रणाम करें, वो इस बात का ज्ञान देंगे, इस बात का अनुभव कराएंगे कि आप तीनों कालों में मौजूद हैं। बिना गुरु के ये संशय नहीं टूटेगा। जब उनका आशीर्वाद होगा उनको प्रणाम कीजिए, दिमाग का वहम टूट जाएगा। ये आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं तीनों कालों में मौजूद था। तो वो तो उनकी शक्ति से होगा, उनके ज्ञान से होगा। बाकी आप कितनी कोशिश कर लो, आपका दिमाग कहता ही रहेगा झूठ बोल रहे हैं पवन, पहले कौन था, क्या हो गया, पता नहीं था भी या नहीं था, पता नहीं आगे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये दिमाग डाउट पैदा करता रहेगा। ये है दिमाग की कमी, ये है दिमाग का धोखा। इसकी चालाकी में ना आए। दिमाग में तो इधर उधर की बात आती ही रहती हैं। और गुरु महाराज तो ब्रह्म होते हैं, जिनके अंदर भगवत्ता प्रकट है, परमात्मा प्रकट है। वो स्वयं उपदेशित करते हैं, तो उन पे डाउट ना करें, अपने दिमाग पे ही डाउट करें। गुरु को दंडवत प्रणाम करें जिनके अंदर भगवत्ता प्रकट है। इससे ज़्यादा शुभ काम, पुण्य का काम और कुछ नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं, ये दुनिया कर रही है, पूजा पाठ, मेडिटेशन, तपस्या, माला जाप, कुछ भी क्यों ना कर रही हो, भंडारे कर रही है, इतना पुण्य कभी नहीं लगता जितना गुरु को दंडवत करने, प्रणाम करने से लगता है। ये साइंस धीरे धीरे समझ में आएगी कि गुरु को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है। गुरु जिंदा भगवान होते हैं, मतलब शरीरधारी भगवान है, शरीर के अंदर प्रकट उजागर हैं भगवान जिनके अंदर, तो इसलिए महत्व दिया जाता है। पत्थरों को महत्व ना दे ज़्यादा, उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दे। वो अपने अनुभव से बताते हैं और उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकली ज्ञान लें और भगवत्ता को प्राप्त करें, परम गति मोक्ष को प्राप्त करें। ठीक है, कल फिर बात करते हैं किसी और विषय पे, फिर जानते हैं दिमाग के मति भ्रम को दूर करने वाली बातें। ये जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, चित्त में फीलिंग्स चल रही हैं, ये सब कुछ धोखा है। इस धोखे को ही दूर किया जाएगा। और वैसे ये धोखा सारा दूर हो जाता है भगवत प्राप्ति होने के बाद। वैसे तो एक एक को सुलझाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। भगवत प्राप्ति होने पे एकदम ही ये संशय, दिमाग के मति भ्रम, ये धोखा सब टूट जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए काफ़ी हो गया। गुरु ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म कह लो, ये सभी तीनों कालों में मौजूद रहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है जहाँ ये मौजूद नहीं थे, नहीं हैं और आगे नहीं होंगे। वो हमेशा रहेंगे। आप और कोई, ये दुनिया रहे या ना रहे, आगे
ये धरती रहे या ना रहे, ये ब्रह्मांड रहे या ना रहे, ये सूरज तारे रहे या ना रहे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी या उसे परमात्मा कह लो, वो सदा मौजूद रहेगा। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। चाहे आप भी मौजूद ना रहें, वो तो मौजूद रहेगा, उसको मिटाने का कोई जरिया नहीं है। काफी बड़ी बात कह दी, लेकिन सच्चाई कहने में क्या बुराई होती है? बड़ी हो या छोटी हो, बस सच्चाई है, उसको बता दो। बड़ी छोटी का मतलब नहीं होता इसमें। आपको ये बड़ी बात और अहंकार की बात लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा मैंने पाया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मेरा नमन स्वीकार करेंगे। फिर बात करते हैं किसी अन्य विषय पे। थैंक यू वेरी मच।